Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back in another vlog. So this is not a vlog, you can say ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन मॉम्स के लिए जो मॉम्स टू बी हैं या न्यू बॉर्न्स की मॉम है। तो उनके लिए ये वीडियो जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी कि आपको ये सारी वीडियो वॉच करनी चाहिए, क्योंकि अगर तो आप मॉम टू बी हैं तो भी यूज़फुल वीडियो है, और अगर जो है न्यूली मॉम है यानी कि न्यू बॉर्न की मॉम है तो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो रहने वाली है। इसलिए स्टे कनेक्टेड और पूरी वीडियो मेरे साथ देखिएगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि जो हमारे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि और हमें बहुत ही वाइजली जो है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए और चूज़ करना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि ये आपकी जो बच्चे की जो स्किन होती है ना वो बहुत ही डेलिकेट होती है। तो अभी मार्केट में तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपके साथ अब प्रोडक्ट्स अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ मैं वो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जेंटल वॉश की, जो कि मैं अभी अपने 7 मंथ्स ओल्ड बेबी बॉय के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना मैं सेबामेड यूज़ कर ली हूँ। मेरी जो बेटी है वो 5 इयर्स की है, तो मैं स्टार्ट से ही सेबामेड की मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की थी। वेरी स्टार्ट में जॉनसन्स बेबी की मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन वो मेरी बेटी की जो स्किन है ना उस पे ठीक से उसने काम नहीं किया था। लेकिन ये जो सेबामेड की प्रोडक्ट्स हैं ना ये बहुत ही अच्छी होती हैं, और मेरे पास ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि सारी ही सेबामेड की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। अपने बेटे ईसा के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं एज ए शैम्पू भी यूज़ कर लेती हूँ उसके बालों पर, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के बिल्कुल ही छोटे छोटे से बाल होते हैं, तो उसको मैं बॉडी वॉश के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा मैं कोई सोप उसके लिए यूज़ नहीं कर रही फ़िलहाल। तो ये क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं, और हर स्किन का एक पीएच लेवल होता है। तो जो बेबी की स्किन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसी वजह से जो है उसका पीएच लेवल जो है ना हर प्रोडक्ट का, स्किन केयर प्रोडक्ट का ऊपर मेंशन होता है। बिकॉज़ ये क्लिनिकली टेस्टेड है, इसलिए इसका जो पीएच लेवल है ना वो 5.5 है। पीएच लेवल के बारे में अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको बहुत ईजीली गूगल कर सकते हैं कि स्किन केयर के लिए या स्किन का पीएच लेवल कौन सा होता है। और जो है ये बिल्कुल ही इसका कोई जो है ना वो इसकी बहुत ही तेज़ फ्रेगरेंस नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल और स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस जो है ना वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहती। तो ये मैं अपने बेटे के लिए यूज़ कर रही हूँ, और जो शैम्पू है ये मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सेबामेड में उसके लिए शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है ना वो माइल्ड है और बहुत ही डेलिकेट है। यहाँ पर जो यूएई में स्पेशली जो इशू होता है बालों का, कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेरी बेटी के जो बाल है ना वो गिरना स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने जब मैंने स्टॉप किया तब गिरना स्टार्ट हो गए, और उसके बाद मैंने दोबारा जो है वो मैंने कहा कि नहीं, सेबामेड को स्टॉप करना दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो फिर मैंने सेबामेड ही दोबारा से यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो उसके अलावा ये तो हो गई शैम्पू की बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉडी लोशन की। सेबामेड का जो बॉडी लोशन है ये भी जो है ना बहुत ही माइल्ड है, और इसकी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है। ये बहुत ही डेलिकेट होता है स्किन पे, और इसका पीएच लेवल भी जो है ना वो 5.5 है। और ये नेचुरली जो है ना वो मॉइस्चराइज़ करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। जो उसके अलावा जो आपका जो स्किन को इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करता। ये बहुत ही सॉफ्ट जो एंड डेलिकेट होता है आपकी स्किन के जो बेबी स्किन होती है उसके ऊपर, और ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। आप एक दफ़ा ले लें। माशाल्लाह ईसा जो है नाउ ही इज़ 7 मंथ्स ओल्ड, 7 महीने का हो गया है, लेकिन अभी मैंने ये 400 ml है और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है इसके अंदर। लेकिन ये अभी भी जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी ऑलमोस्ट ये हाफ़ से ज़्यादा बॉटल मेरे पास पड़ी हुई है। 400 ml की क्वांटिटी में मैं ये वाली बॉटल है। और जो ये मैंने आपको जेंटल वॉश दिखाया है इसकी जो क्वांटिटी है ये भी 400 ml है, और ये भी ऑलमोस्ट हाफ़ बॉटल से ज़्यादा जो है ना वो भी पड़ी हुई है। और ये भी इसका जो फार्मूला है ना नो टीयर्स फार्मूला है। लाइक आग अगर ये बेबी की आइज़ में चला भी जाता है तो ये उस बेबी की आइज़ को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता।
उसके अलावा जो है हम बात करते हैं मॉइस्चराइज़र क्रीम की, तो सेबामेड मॉइस्चराइज़र क्रीम जो है ना वो बहुत ही बेस्ट है मेरे बच्चों की स्किन के लिए। क्योंकि मैंने जो है ना स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जॉनसन्स बेबी के लोशंस भी मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन उससे जो है ना अप्लाई करने के फ़ौरन बाद ही जो है ना बच्चों की स्किन जो है वो होना स्टार्ट हो गई थी ड्राई। तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने तब से लेके अब तक मैंने यही प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, इधर मेरी बेटी के लिए या बेटे के लिए, दोनों के लिए मैं यही सेम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी स्किन जो है ना मेरे बच्चों की माशाल्लाह ख़राब नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट और जो सॉफ्ट और नेचुरली सॉफ्ट स्किन रहती है मेरे बच्चों की, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। इसका भी सेम जो है वो pH लेवल जो है वो 5.5 है और इसकी क्वांटिटी 300 ml है। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि इसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी होती है कि 300 ml एक जो ट्यूब है ना वो मेरी 1 साल निकाल। अगर आप बात करें कि पाउडर्स की, तो पाउडर्स जो है ना वो बिल्कुल भी डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते कि अगर आप जो है ना वो अगर आप बच्चों को पाउडर लगाएं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। इसलिए मैंने ना अपनी बेटी को कभी पाउडर लगाया ना ही बेटे को। तो ये है जी मसाज ऑयल सेबामेड का, ये भी क्लिनिकली टेस्टेड है और ये भी जो है ना वो स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखता है। तो ये मैं ईसा को मसाज करने के लिए, बॉडी मसाज करने के लिए मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ। तो ये 150 ml की बॉटल है और ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम गुजार जाती है। तो उसके अलावा मैं पाउडर्स तो आपको मैंने बताया कि वो मैं नहीं यूज़ करती। तो ये आता है क्लोन, इसका भी pH लेवल जो है वो 5.5 है। तो ये भी बहुत ही इसकी बहुत ही माइल्ड सी फ्रेगरेंस है और मैं इसको अपने बच्चे के ऊपर डायरेक्टली स्प्रे नहीं करती। मैं आपको दिखाती हूँ इसको, लाइक आप खुशबू के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली उसको स्प्रे नहीं करती, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से उसको हाथ के ऊपर मैं बस स्प्रे करती हूँ और उसकी नेक के पास जो एरिया है ना वहाँ पर मैं सारा स्प्रेड ओवर कर देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बस लाइक दिस, इस तरह से करके ये देखिए इसका जो है ना बस इस तरह करके मैं अपने बच्चे पे अप्लाई कर देती हूँ और इसका जो है ना वो बहुत ही माइल्ड इसकी फ्रेगरेंस है। उसके अलावा अगर मुझे जल्दी हो लाइक मेरे पास पहुँच से दूर प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो कोई और प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी अपने बच्चे पे यूज़ ना करें। आपको पता है कि निविया जो है ना वो बहुत ही पुराना कह लें कि प्रोडक्ट है, बचपन से हम निविया को देखते आ रहे हैं। अभी तो इन लोगों ने अपनी बहुत ही ह्यूज वैरायटी कर ली हुई है। तो अभी जो इसमें मेरे पास निविया का कोई भी लोशन पड़ा हो तो मैं उसको एज अ बॉडी लोशन अपने बच्चों के ऊपर लगा लेती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली इस पे भी ये यूज़ किया था जब मैंने ट्रैवल किया था दुबई में, तो मैंने वो भी व्लॉग अपलोड किया है, वो अभी आप देख सकते हैं। मैं जो एंड स्क्रीन है उसके ऊपर लगा दूँगी या ऊपर आई बटन पर लगा दूँगी। मैंने जब ट्रैवल किया था तो ऑब्वियसली सारा सामान जो है ना वो पैक पड़ा हुआ था, तो फिर मैं जो है ना मेरे पास यही सामने नज़र आया तो फिर मैंने यही यूज़ कर लिया था। ये हो गई जी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो फिर अभी जो है ना जो कॉटन बड्स जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और कॉटन बड्स में जो है ना वो 2 तरह के आते हैं। एक जो है ना बिल्कुल आगे से बहुत उसका बड़ा सा बना होता है ऐसे, जो कान में आप डालते हैं, और आगे छोटा सा होता है लाइक। और ये वाला जो है ना मैं अभी ईसा के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही केयर के साथ आपको ये यूज़ करना है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा इसके आगे जो है ना वो अगर ऑयल लगा लें तो इससे बच्चे के कान वगैरह साफ़ करें। और स्पेशली जो बेली बटन है ना वो बच्चे का साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी गंद वगैरह होता है वो अगर आप डायपर वगैरह भी लगाते हैं तो हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बच्चे की वो नाफ सी लगी होती है तब आप इसको साफ़ नहीं करेंगे। जब वो बिल्कुल वहाँ से रिकवर हो जाए, नाफ वगैरह उतर, वो जो लगा होता है क्लिप सा लगा होता है बेली बटन पे, क्लिप सा लगा होता है न्यू बॉर्न का, जब वो बिल्कुल वहाँ से ठीक हो जाता है, जब वो वहाँ से उतर जाता है बच्चा, बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो फिर वहाँ तब आप हल्का हल्का टैप करके ऑयल में या ऑयल में करें तो ज़्यादा बेटर है। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, या उसके अलावा आलमंड ऑयल ले सकते हैं, या बेबी ऑयल ले सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा वैरायटी है आपके पास, तो वो आप लेके उसके टैप टैप करके बस उसको वेट रखना है आपने जो बेबी का बेली बटन है ना उसको। तो ये बहुत आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इसके ईसा के लिए जो है ना वो जॉनसन्स बेबी का यूज़ कर रही हूँ। और उसके अलावा जो है ना इसको
उसके अलावा जो है ना आपके पास ये वाली जो है वो किट होनी चाहिए। ये वाली किट, ये वाली जो है मैं आपके सामने दिखा रही हूँ आपको। इसमें जो है ना ये बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा था। ये है मेरे पास, ये मेरे पास है, मैंने लिया था ये फ़िलिप्स एवेंट का। तो ये पूरी आपके पास जो है ना वो किट अवेलेबल होती है। तो ये भी आप जो है ना वो अपने बच्चे के लिए अपने पास रख सकते हैं। इसमें ये ब्रश होता है, हेयर ब्रश। इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये लाइक दिस, बहुत ही सॉफ्ट इसका टेक्सचर होता है। और इसमें जो ये जो आप कॉम देख रहे हैं ना, ये वाली जो कॉम है ये जो है इस तरीके से होती है। फ़िलहाल एक दफ़ा मैंने इसको ब्रश किया था तो जो ईसा की दादू हैं उन्होंने देखा था, तो उन्होंने फिर मुझे इसको कॉम्ब करने से मना किया था। उन्होंने बोला था कि जो बच्चा दांत निकालता है ना, फिर उसको दांत निकालते हुए तकलीफ़ होती है अगर आप उसके सर पे ब्रश करते हो। तो मुझे बड़ा ही जो है ना वो हो रहा था इरिटेशन कि उसके बाल इतने अजीब से हुए थे। तो मैं ना इस तरह करके उसको कॉम्ब कर रही थी तो जो है ना फिर मुझे उन्होंने मना किया था कि आप इस तरह से नहीं करो, क्योंकि जब बच्चा टीथिंग पे होता है ना फिर उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और फिर उसके बाद आपके पास ये सीज़र बहुत ही काम आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब न्यू बॉर्न होता है तो उसके जो नेल्स होते हैं ना वो और स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो फिर आप बहुत ही एहतियात से, जब बच्चा सोया होता है तो फिर आप सीज़र के साथ स्टार्टिंग में उसके जो है ना वो नेल्स कट करते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो बेबी नेल कटर आ जाता है। तो इसका आप देखें शेप जो है ना वो इसकी कितनी है डिफरेंट है। लाइक इधर से जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट है इसका आगे से, ताकि जो है ना वो बच्चे के नेल्स अच्छे से जो है ना वो कट हो जाएं। लेकिन फिर भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है बच्चे की स्किन अंदर डैमेज ना हो। उसके बाद जो है ना वो ये वाला आ जाता है। ये वाला अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया ईसा के लिए। ये वाला जो फिंगर के ऊपर डाल के यूँ ये ब्रश करके जो माउथ क्लीनर होता है, ना मैंने ये इशाल पे यूज़ किया था और ना मैंने ये ईसा पे यूज़ किया है। तो उसके बाद ये हमारे पास पंप आ जाता है। तो अगर बच्चे को जो है ना, ये देखें कि कितना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। इसका जो है ना वो आगे कैप है और साथ में ये पंप यूज़ होता है। बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, या आपके पास होना चाहिए। लाइक अगर बच्चे का नोज़ ब्लॉक हुआ हुआ है तो डॉक्टर एक ड्रॉप्स देते हैं, सैलिनेज़ उसको कहते हैं। वो सिर्फ सॉल्ट वाटर होता है वो वाला। अगर आप एक ड्रॉप्स दोनों वाले नाक के दोनों तरफ अगर आप डाल देते हैं ना, तो उसके बाद उसका नाक ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये आपको ज़रूर रखना चाहिए। बच्चे को अगर फ्लू वगैरह हो तो अगर आप हल्का सा नाक में, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसाना बिल्कुल इतना थोड़ा सा अंदर करके, तो उसको अगर आप ऐसे पंप करेंगे तो वो सारा जो नाक अंदर से होता है ना वो उसको ये सक कर लेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, ये बेबी एसेसरीज़ में ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो है ना वो ये है थर्मामीटर। ये ऑब्वियसली एवेंट फ़िलिप्स की किट है पूरी। तो ये भी जो है ना आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो है ना अल्लाह ना करे कभी थोड़ा बहुत आपको फ़ील हो के उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आप इजीली अगर आपके पास ये पूरी किट में चीज़ें हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये जो स्टिक्स हैं ये भी मैंने यूज़ नहीं किए हैं। लाइक इसका जो थ्रोट देखने के लिए बेबी का, तो ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसको यूज़ करने के लिए। तो ये वाला जो है ना इसमें मैंने ये रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ ये है, हाँ ये मुझे इतना पसंद है। ये आपको पता है ये जो कार्ड लगता है जब बर्थ पे, तो ये मदर को भी लगता है और बेबी को भी लगता है। ये जो बैंड होता है, सॉरी कार्ड नहीं बैंड होता है, ये मैंने इस शाल का भी अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और ईसा का ये जो है मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। ये जो है ना बहुत ही प्रेशियस चीज़ें होती हैं। तो ये जी हो गई है इसकी किट हो गई। तो उसके बाद जो है ना हम बात करते हैं वाइप्स की, कि वाइप्स आपको किस तरह से चूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स ये हो गई, और उसके बाद ये आपकी वाइप्स आ जाती हैं। तो वाइप्स को इस तरह से अभी मैं केयर फोर की यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपने पाकिस्तान से लेनी है ना, तो पाकिस्तान से ये वाली मैंने पाकिस्तान में ये यूज़ कर रही थी। तो ये वाली जो है ना ये इसकी है कूल एंड कूल की, और इसमें भी आपको
देखो जो है ना, ये आपको मैंने बाकी देखी थी दूसरी ब्रांड्स की तो बहुत ही महंगी लगी हुई थी, लेकिन ये आपको 300 टू 400 की रेंज में जो है ना ये आपको पूरा पैकेट मिल जाता है। इसके साथ 64 वाइप्स के साथ 8 आपके पास फ्री आ रही होती हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल जो है ना वो आपकी स्किन, बेबी की स्किन के ऊपर रहती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी पाकिस्तान से। तो बाकी जितनी भी वाइप्स लगी हुई थी या तो वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो आपने ये देखना है कि इसमें जो है ना वो अल्कोहल ना हो, अल्कोहल फ्री हो। जैसे ये 0% अल्कोहल है और थोड़ा बहुत सेंट होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है ना उन्होंने ऑयल यूज़ किया है, विटामिन ई ऑयल यूज़ किया है, कैमोमाइल है और एलोवेरा जो उसका जो है वो सेंट इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा जो है वो आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चों का जो फेस है ना, ये बस आपने जो है वाइप्स के साथ नहीं, जो इनका माउथ एरिया होता है ना पूरा, वो आपने वाइप्स के साथ साफ़ नहीं करना। तो बाकी जो है ना वो आपको पता है कि इजीली आप वाइप्स जो है ना ये काम आ सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास आ जाती है ये रैश क्रीम है। आप रैश क्रीम की अगर बात करें ना तो ये क्रीम द बेस्ट है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही बेस्ट एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम है। ये मैंने जो है ना इशाल के लिए भी यूज़ की थी और अभी ईसा के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना वो एक टिप आप कर सकते हैं कंसीडर कि अगर बेबी को रैशेस हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपने ये जो क्रीम है ना, जब भी आपने बेबी का डायपर चेंज करना है, ये ट्राई करें कि अगर तो आप गर्मियों में करें तो आप उसको वॉश करें। अगर वो लाइक उसको वॉश करें दिन में 1-2 दफ़ा वॉश करके, फिर आप इसको ये वाली क्रीम लगाएं डायपर एरिया पे और फिर उसके बाद उसको आप डायपर लगाएं। रैशेस हों या ना हो, अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं ना तो इसकी देखें इसकी कितनी अच्छी थिक कंसिस्टेंसी है। इसकी बहुत अच्छी जो है ना थिक कंसिस्टेंसी है। ये देखिए इतनी सी आपने लेनी है और ये आपके पूरे जो है ना बच्चे के डायपर एरिया पे जो है ना वो स्प्रेड हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना वो क्रीम है। ये मैं ऑलमोस्ट 2-3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। तो जो है ना एक छोटी वाली थी बिल्कुल मेरे पास इतना साइज़ सा, वो जब जो है ना मेरी 5 मंथ्स वो वाली क्रीम चली थी। तो ये वाली जो क्रीम है ये मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। ये 250 ग्राम की है और आई थिंक आपके 5 से 6 महीने ये वाली क्रीम चलती है। इवन मैं इसको रोज़ लगाती हूँ, 3 से 4 दफ़ा भी अगर डायपर चेंज करना पड़े तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो उसके अलावा जो है ना आपके पास आ जाते हैं ये वाले नैपी बैग्स आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये वाले जो है ना ये नैपी बैग्स हैं और इसमें जो है ना ये फ्रेगरेंस्ड बैग्स हैं। नैपी बैग्स 250 इसमें बैग्स हैं और ये जो है ना बहुत ही अच्छे हैं। लाइक अगर आप यूज्ड डायपर जो है ना इसमें डाल के, क्योंकि आप ज़ाहिर है एक एक डायपर करके तो जहाँ पर बाहर कचरा डिस्पोज़ ऑफ करते हैं वहाँ तो आप नहीं फेंक सकते, फेंक तो नहीं सकते आप बार बार जाकर, डिस्पोज़ ऑफ तो नहीं कर सकते। इसलिए जो है ना अगर आप यूज़ डायपर इस बैग में डाल के उसको नॉट लगा के ऊपर से तो आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो फिर उससे ये है कि आपका जो अगर आपने टॉयलेट में डस्टबिन रखी हुई है तो उसकी स्मेल जो है वो बाहर नहीं फैलेगी। तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग आई गेस। मुझे जो है ना ये चीज़ बहुत पसंद है। उसके बाद आप बात करते हैं कि आपके पास जो मेडिसिन्स है ना, मैं उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन ये 2 ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एक तो ये है पैनाडोल, पैरासिटामोल सिंपल, इसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए नहीं है। ये आपका जो बच्चा है ना 5 से 6 महीने से ऊपर हो जाएगा तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये डाइगैस जो ड्रॉप्स है ना ये तो बेस्ट हैं। ये तो न्यूबॉर्न्स में भी, मैं ईसा जब पाकिस्तान में पैदा हुआ था तो ये वाले ड्रॉप्स जो है ना पाकिस्तान में मोस्टली डॉक्टर्स देते हैं। डाइगैस ड्रॉप्स, ये कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं। तो बच्चे को जो गैस वगैरह उसके टमी में हो जाती है, ऑब्वियसली बच्चों को, हर बच्चे को होती है, तो ये जो पेट दर्द के ड्रॉप्स हैं ना ये बहुत ही अच्छे हैं और ये लेते ही जो है ना वो ईसा को आराम आ जाता था। तो अभी भी मैं ये स्टिल यूज़ करती हूँ। तो मैं पाकिस्तान से अभी आई हूँ वापस, तो फिर मैंने ये ऑलमोस्ट 6 से 7 में इसके ये डिब्बियाँ लेकर आई हूँ साथ में। तो
उसके अलावा अब जो है ना हम बात करते हैं डायपर्स की। डायपर्स हम लोगों ने किस तरह से चूज़ करने हैं, तो डायपर्स जो है ना वो बहुत ही आपके जो है ना वो सॉफ्ट होने चाहिए बच्चे की स्किन के ऊपर। तो डायपर्स आपने किस तरह से चूज़ करने हैं, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली न्यूबॉर्न होता है, तो फिर आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं उसके जो है वो न्यूबॉर्न का जिस तरह से है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से चूज़ करने हैं, यहाँ पर साइज़ आते हैं। नंबर 1 में जो आपका 0 साइज़ आता है, उसके बाद 1 आता है। 0 साइज़ जो होता है ना वो बिल्कुल आप न्यूबॉर्न को लगाते हैं। उसके बाद 1 साइज़ आता है, 2 आता है, 3 आता है। साइज़ के अकॉर्डिंग जब आप लेते हैं तो ऊपर यहाँ पर साइज़ मेंशन होता है। तो 3 अभी मैं साइज़ ले रही हूँ, जो कि बच्चा होता है लाइक 3, इधर वेट लिखा होता है बच्चे का 4 to 9 kg के दरमियान जो बच्चा होता है लाइक वो ये वाला जो है वो डायपर यूज़ कर सकता है। तो उसके अलावा जो है ना डायपर की जो है ना बहुत ही डायपर सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे की स्किन जो है ना वो ख़राब ना हो। उसके बाद बात कर लेते हैं बेबी पिलोज़ की। ये वाला पिलो है, मैं पाकिस्तान में ईसा के लिए जो पिलो यूज़ करती थी वो पाकिस्तान में ही रह गया, तो ये यहाँ पर ये वाला पिलो अभी हमने लिया है, रिसेंटली ने इसको बाय किया है। तो अगर आप पिलो बच्चे के लिए लेते हैं तो वो बच्चे के लिए जो आप पिलो लेते हैं ना वो इस तरह से होना चाहिए, लाइक यहाँ पर जो ये वाला जो इसका एरिया है यहाँ पर उसका सर आना चाहिए। जो थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा लाइक उसकी शेप इस तरह से बनी हुई है तो वो थोड़ा सा है, लेकिन जो मैं ईसा के लिए यूज़ करती थी वो उसकी ऐसे कोई शेप नहीं बनी हुई थी, वो बिल्कुल ऐसे सीधा था और दरमियान में इस तरह से सर्कल था। तो जो कहते हैं ना हम लोग देसी जो माएँ होती हैं, बच्चे का जो सर बनाना होता है वो उसी में मेरा जो है ना माशाल्लाह ईसा का सर उसमें बना है। तो अगर आप उसमें जो कैरी कॉट होता है उसमें अगर आप अपने बच्चों को लिटाते हैं तो उसमें जो है ना वो 3 मंथ्स के बाद बच्चे को लिटाना चाहिए। लेकिन न्यू बॉर्न को ट्राई यही करना चाहिए कि वो बेड के ऊपर बिल्कुल सीधा लेटे, और उसमें जो है ना पिलो इस तरह से यूज़ करेंगे, बिल्कुल सीधा लेटा रहेगा तो उसका सर बहुत जल्दी बन जाएगा। फर्स्ट मंथ से लेके लाइक न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ्स के दरमियान बच्चे का जो सर है ना वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो इसके अलावा ये भी टिप है आपके लिए कि लाइक जब भी आप शावर दें बच्चे को तो पूरी बॉडी के ऊपर आपने उसको बॉडी लोशन लगाना है। सर के ऊपर थोड़ा सा कोई भी ऑयल आपके पास पड़ा है, मस्टर्ड है, कोकोनट ऑयल है, वो बेबी ऑयल, मसाज ऑयल जो है वो आपने सर के ऊपर नहीं लगाना। सिर्फ जो है ना वो आपने जो कोकोनट ऑयल है या फिर मस्टर्ड ऑयल है, ये आप उसके बच्चे के सर पे 1-2 ड्रॉप्स जो है वो लगा सकते हैं, ताकि जो है ना उसका स्किन मॉइस्चराइज रहे। उसके अलावा आपको पता है कि ये जो ब्लैंकेट्स हैं वो हम लोग लेते हैं जो सर्दियाँ होती हैं उसमें थोड़ा सा आपको पता है, और बहुत से बेबी रैप्स वगैरह होते हैं तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है ना वो काफ़ी मोटे वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो ब्लैंकेट है ना इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा पतला है, लाइक ये इस तरह से है। तो इसका जो है ना टेक्सचर ये थोड़ा सा जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये इतना मोटा नहीं है, ये थोड़ा सा जो है ना वो पतला है, इस तरह से है ये। क्योंकि अगर आप जैसे एसी वगैरह लगाते हैं ना तो उसमें आपके बच्चे के लिए यूज़ हो सकता है। लाइक अगर आप बाहर आउटसाइड पर जा रहे हैं, किसी मॉल वगैरह में जा रहे हैं तो एसी है लगा हुआ, तो आपके पास इस तरह के 2-3 ब्लैंकेट्स होने चाहिए। लाइक अगर आप प्रैम में डाल रहे हैं बच्चे को तो एक आप उसके नीचे डाल सकते हैं तो वो सरफेस थोड़ी सी सॉफ्ट रहे बेबी के लिए। दूसरा ये है कि आप उसको ऊपर से कवर करने के लिए ये वाले इस तरह के ब्लैंकेट्स यूज़ कर सकते हैं। और एक जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये आपकी जो है चेंजिंग शीट, ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। लाइक आपने शीट चेंज करनी है तो सॉरी आपने वो डायपर बेबी का चेंज करना है तो आप उसको ये वाली शीट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आपका कहीं से भी डायपर की वजह से शीट गंदी हो गई है तो आप इसको ईज़िली वाइप आउट कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो है फ़ीडिंग एसेसरीज़ की, लाइक जो बेबीज़ की फ़ीडिंग बॉटल्स होती हैं उसकी बात अगर हम करते हैं तो उसमें जो है ना आप अपने बेबी लाइक ऐसी आप बॉटल्स यूज़ करें। अगर आप मदर फीड है बेबी जो है मदर फीड पे है, लेकिन फिर भी ये एक मैं आपको टिप दे रही हूँ, और लाइक अगर आप बेबी जो है वो मदर फीड पर है तो आप बॉटल फीड जो है ना वो ज़रूर साथ में रखें। क्योंकि जब इशाल थी तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि आपने बॉटल फीड भी साथ लगानी है, वो टोटली मदर फीड पे थी। और जो बच्चे मदर फीड पर होते
होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मदर को तंग करते हैं। तो आपने जो है ना ये ट्राई करना है कि जो मदर फीड है उसके साथ साथ आपने बॉटल फीड ज़रूर अपने बच्चे को लगानी है। तो आपने ऐसी बॉटल्स चूज़ करनी है जो कि एंटी कॉलिक होती हैं। लाइक अभी शाल के लिए जो है मैं एवेंट के फीडर्स यूज़ करती थी, वो भी एंटी कॉलिक थे। और ऐसा प्लास्टिक जो है वो हो जो कि BPA फ्री हो। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी आपको ब्रांड्स मिल जाएंगी, लेकिन मेरे अभी जो ईसा के लिए यूज़ कर रही हूँ ना, वो टॉमी एंड टिपी के ये पूरा मैंने सेट लिया था, जिसमें जो स्टार्टर की बॉटल्स थी ना वो ये वाली थी, जिसमें जो है ना ऑलमोस्ट 5 आउंस तक आपका दूध आ सकता है बच्चे के लिए। और इसमें जो है ये वाला जो दूसरा वाला बॉटल है, ये वाला साइज़ था 2, ये सेम साइज़ की बॉटल्स हैं। और साथ में ये 2 वाली, इसमें जो है 9 आउंस तक दूध आ सकता है। तो ये, और साथ में जो ब्रश है वो इस तरह का होना चाहिए, तो ताकि ये पूरा, ये मुझे शाल की टाइम पे भी इतना अच्छा ब्रश नहीं मिला था जितना अच्छा ये वाला मुझे ब्रश लगा है। ये पूरा सेट था टॉमी एंड टिपी का, इसमें ये वाला भी ब्रश था। तो ये वाला आप इतने अच्छे तरीके से फीडर ये अंदर से साफ़ करता है। मैं आपको खोल के इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये अंदर से साफ़ करता है। ये देखें, इसके अंदर तक जो है ना, ये यहाँ तक अंदर तक जो है फीडर का ये ब्रश चला जाता है। तो ये हर कॉर्नर तक पहुँचता है और कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ीडर की जो है ना वो गंदी रह सके। इवन कि ये जब मैं निपल्स इसकी साफ़ करती हूँ ना, तो ये इसके अंदर तक जो है निपल्स के अंदर तक जाके तो उसको अंदर से सारा साफ़ करता है। तो ये तो मुझे बहुत ही बेस्ट लगा है। इवन कि ये मैंने जहाँ भी जाती हूँ, मैं पाकिस्तान में थी तो मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी, तो वहाँ भी मैं ये लेके गई थी। लाइक जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं ये ब्रश को ज़रूर साथ रखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे को आपने फीडर वगैरह बॉटल देनी होती है, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप उसको गंदी बॉटल दें। तो ये, उसके अलावा जो इसकी जो निपल है वो इस तरह से जो नेचुरल है। 2 टाइप्स की निपल्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, एक ये वाला स्टाइल होता है और एक जो है ना वो ये वाला स्टाइल होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इशाल की बोतल का पड़ा हुआ है, ये वाला है। और इस पे जो है ना दोनों निपल्स पे यहाँ पर जो नंबर है वो मेंशन होता है। न्यूबॉर्न के लिए 1 नंबर यूज़ होता है, और बाकी जो अभी जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो नंबर चेंज होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है, और यहाँ से जो है ना फ़्लो ज़्यादा होता है मिल्क का। तो इशाल के लिए मैंने ये वाला स्टाइल यूज़ किया था और ईसा के लिए मैंने ये वाला स्टाइल यूज़ किया है। तो अगर तो मदर फीड पे बेबी है तो फिर ये वाला स्टाइल बहुत बेस्ट रहेगा। तो बहुत इजीली आपका बेबी जो है ना वो बॉटल फीड ले सकता है। तो ये हो गया आपका जो है वो फीडिंग बॉटल्स के साथ बात कर ली हम लोगों ने निपल्स की भी, और उसके साथ साथ हम लोग इसकी बात करते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल आइटम, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैं नहीं कहती कि आपके पास 4 हो 5 हो, लेकिन एक आपके पास हो तो वो भी बहुत ही बेस्ट है, चल जाएगा। ये आपके पास मिल्क डिस्पेंसर होता है, इस पर आप ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जो दूध है वो बनाकर आप इस बॉटल में डाल सकते हैं। जी, तो हम इसकी बात कर रहे थे कि ये जो है ना ये दी बेस्ट प्रोडक्ट है जो बेबी एसेसरीज़ की अगर हम बात करें तो। ये यहाँ से ऊपर से इसका ये जो है ना ये कैप है, ये वाला कैप उतर गया, तो उसके बाद जो है ना ये ऊपर से यहाँ से उतर जाता है। तो इसकी ये जो तीनों पार्ट है ना ये सेपरेट हो जाता है। मैं आपको सेपरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है ना सेपरेट हो जाता है। आपने अपने बेबी की नीड के अकॉर्डिंग इसमें जो है ना वो ड्राई पाउडर मिल्क आपने इसमें डाल लेना है। क्योंकि मैंने अभी इसको वॉश नहीं किया, मैंने इसको रिसेंटली यूज़ किया था, हम लोग बाहर गए थे तो मैं इसमें दूध डाल कर लेकर गई थी। इसमें 3 टाइम्स का आपके बेबी के लिए दूध ऐड हो जाता है। बेबी की नीड के अकॉर्डिंग जितना आपने मिल्क पाउडर डालना है वो आप इसमें डालेंगे, और साथ ही जो है ना इसके ऊपर ये वाला जो है ना आप उसको जैसे पहले बंद हुआ था वैसे बंद कर देंगे, और साथ जो है ना ये आप इसके ऊपर डिस्पेंसर लगाएंगे, और इसके साथ ही जो है ना वो आप बॉटल में इस तरह से जो है ना आप इसको खोल के
इस तरह से आप उसमें पोर कर लेंगे। जितना भी मिल्क होगा वो आप अपनी जो बेबी की फीडिंग बॉटल है आप उसमें डाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी और बेबी एसेसरीज़ हैं, फीडिंग एसेसरीज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा जब आप फीडिंग बॉटल्स वॉश करते हैं ना, तो फिर हम यूज़ करते हैं ये वाला जो है ना, मैं ये यूज़ करती हूँ ब्योरर का। मेरे पास ये वाला स्टरलाइज़र है। आप अपने बच्चे की फ़ीडिंग बॉटल्स वॉश करके इसमें स्टरलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपने किस तरह देखना चाहते हैं इस पर एक वीडियो कि मैं इसमें किस तरह से अपने बच्चों की फ़ीडिंग बॉटल्स जो हैं वो स्टरलाइज़ करती हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसमें फिर मैं एक नई वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट जो है ना फ़ीडिंग एसेसरीज़ में आ जाता है। और इसके अलावा जो बेबी एसेसरी में चीज़ आती है, ये आपके पास ये ट्रैवल बेल्ट, जो कि बेबी के लिए आप बेबी बेल्ट है, कैरी बेल्ट जो इसको आप कह सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों पे जो अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो इसमें मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो लास्ट एक टिप रह गया है बट नॉट द लीस्ट। और उससे पहले जो है ना, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वीलॉग्स और वीडियोस, तो उस पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं। तो अगर चैनल जो है आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ उसको लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, या अपने बच्चे के लिए आप कौन सी बेबी की जो है ना वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट टिप की तरफ आते हैं। दिस इज़ नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपके पास जो है ना वो हैंड सैनिटाइज़र्स जो है ना वो ज़रूर होने चाहिए। इधर ये आपके पास स्प्रे वाले हैंड सैनिटाइज़र्स आते हैं, उसके अलावा आपके पास जो है ना वो ये जो हम आम जो है सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ करते हैं, ये जेल सैनिटाइज़र्स होते हैं, ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास स्पेशली मदर के पास ज़रूर होने चाहिए। इसको आप स्प्रे करके हाथों पर यूज़ करके उसके बाद ही आप बेबी को उठाइएगा, क्योंकि ये जो है ना टिप्स होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत जल्दी बैक्टीरियाज़ और ये जर्म्स वगैरह जो हैं वो कैच करते हैं। तो बच्चे की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है ना इस तरह से अपने हाथ पर स्प्रे करें, हाथों को सैनिटाइज़ करें, तो उसके बाद जो है ना बच्चे को उठाएं। इस तरह से आप जो है ना वो अपने हाथ पे स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करके आप यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से जेल सैनिटाइज़र्स आते हैं, दोनों हाथों को अच्छे से रब करके आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करके फिर बच्चे को उठाएं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो हर घर में होते हैं और सबको ही जो है ना इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो बहुत ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।